नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, मैं बता दें कि आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगी सरकार की स्कीम। कल से 80 करोड़ परिवार को फ्री में नहीं मिलेगा राशन। जी हाँ, ये बड़ी खबर है आपके लिए। बता दें हम, कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के समय से अब तक देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला फ्री में अनाज आगामी 1 दिसंबर 2020 से अब नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत पैकेज के तहत 30 नवंबर 2020 तक ही गरीबों को फ्री में अनाज देने की घोषणा की गई थी। सरकार ने बीते मार्च के महीने में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसका ऐलान किया था, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए करते हैं अगली बड़ी न्यूज़ को दोस्तों। बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने अमिताभ बच्चन को दिया इंटरव्यू, बताया इन लोगों को पहले मिलेगी कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 2021 के पहले 2 से 3 महीनों के अंदर देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हमारी अभी तक की योजना के मुताबिक जुलाई तक हम लगभग देश के 30 करोड़ लोगों को टीका लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ दोस्तों। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ हो सकती है। चंद्र ग्रहण के दौरान एक मंत्र का करे जाप, कट जाएंगे सारे पाप और घर आएगा बेशुमार धन। जी हाँ दोस्तों, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण एक धार्मिक घटना है जिसकी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज की हो सकती है तीसरे वनडे में वापसी। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में सामान बचाने उतरेगी। जी हाँ, बता दें कि 2 दिसंबर बुधवार को दोनों देशों के बीच कैनबरा में यह मैच खेला जाना है। पहले 2 मैच में बुरी तरह से पीटने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली इस आखिरी मुकाबले में बदलाव के साथ उतर सकते हैं। टीम की गेंदबाजी लाचार रही है, जिससे मजबूत किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी में बदलाव की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। जी हाँ, बता दें आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दिसंबर महीने में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट पहले से ही जारी कर दी जा चुकी है दोस्तों। 1 दिसंबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बैंक बंद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि विभिन्न राज्यों में दिसंबर महीने 12 दिन तक हॉलीडे है। अगले महीने की प्लानिंग करते हुए एक बार आप भी इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार को दोस्तों। आपके पास है बाजार से सस्ते दामों पर गोल्ड खरीदने का मौका। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली समेत इन शहरों में हो रही है नीलामी। अगर आप भी बाजार से सस्ते दाम में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। शादी के सीजन में जहां एक और सोने का भाव आसमान पर है, वहीं मुथुन मिट्टी फाइनेंसर्स आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप भी बाजार से सस्ते दाम में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। आप 23 दिसंबर को खरीदारी कर सकते हैं। असल में कंपनी दिल्ली समेत कई शहरों में अपने सेंटर्स पर सोने की नीलामी करने जा रहा है। आप भी इससे हिस्सा लेकर फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, ये भी आपके लिए बड़ी न्यूज़ है। बता दें आपको कि दिसंबर महीने में रसोई गैस हुई महंगा, जाने नए दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। अगस्त सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर स्थित रखी है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा, कोरोना वैक्सीन पर चौंकाने वाला बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि ICMR ने कहा थोड़ी आबादी को टीका लगाकर कोरोना रोक लिया तो पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बता दें आपको कि कोरोना वैक्सीनेशन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR
और सरकार की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है। अब तक सरकार के बयानों से यह माना जा रहा था कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीनेशन की सफलता उसकी इफेक्टिवनेस पर निर्भर करती है। हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कंट्रोल ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीरम का दावा, कोविशील्ड सेफ ऑफ इम्यूनोजेनिक देश में 30 करोड़ लोगों को जुलाई अगस्त तक वैक्सीनेट करने की तैयारी। आपको बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने चेन्नई की घटना पर सफाई दी है। एसआईआई ने कहा है कि उनकी वैक्सीन सेफ और इम्यूनोजेनिक है। एसआईआई की यह सफाई इसलिए आई क्योंकि चेन्नई में ट्रायल्स में शामिल हुए एक वॉलंटियर ने न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने की बात कही थी। उसने कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बता दें कि एक दिन में 11,000 से ज़्यादा एक्टिव केस कम हुए। यह बीते 14 दिनों में सबसे ज़्यादा। बता दें आपको कि देश में सोमवार को कोरोना से 31,179 केस आए। 42,282 मरीज ठीक हो गए और 482 की मौत हो गई। इससे 11,596 एक्टिव केस कम हो गए। यह 16 नवंबर के बाद सबसे कम है। तब 12,250 एक्टिव केस कम हुए थे। नवंबर में कुल 12.79 लाख केस आए। इनमें से 13.99 लाख मरीज ठीक हो गए, जबकि 15,508 मरीजों की मौत हो गई। इससे एक्टिव केस में 1.35 लाख की गिरावट दर्ज कर दी गई। यह अक्टूबर से 2.35 लाख कम है। तब 3.70 लाख केस कम हुए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।